अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, क्लास 4 है। अगर आपने पहली 3 क्लासेस नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि हर आने वाली क्लास हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को हम पूरी तरह हमने पढ़ लिया था, अब हम बताएंगे, पहली बार आपको मैं बताऊँगा कि आप ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के भी कुछ असूल होते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो मैं रिकमेंड करता हूँ ताकि आपको ट्रेंड का पता चले। अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता चल रहा तो आप मार्केट में ट्रेड बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 2 आवर का टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बड़ी ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है साफ साफ ट्रेंड लाइन जो बन रही है वो बड़ी अच्छी काम कर रही है, वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दो जगह पे हमारे पास थोड़ा सा वो क्या कहते हैं लिक्विडिटी हंट हुई है, लेकिन ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रा हुई है। अब ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद मेन काम क्या होता है? ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको अगर मैंने ट्रेंड जो मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 5 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉरी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये वीक है। ये 5 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 6 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप एंट्री ज़ाहिर सी बात है लेंगे नहीं, और एंट्री नहीं लेंगे तो आप रहेंगे सेफ़। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं ट्रेडिंग टिप्स आपको दे रहा हूँ इस कोर्स में, आपको लॉन्ग स्विंग ट्रेड ज़्यादा मिलेंगी। इसमें आपको शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड है वो बड़ी ही कम मिलेंगी। वो इसलिए कम मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट की जो मार्जिन होता है वो बड़ा कम मिलता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छी ट्रेड्स होंगी वही मिलेंगी, और बड़ी शायद दिन में 1-2 ट्रेड मिले मुश्किल से, या वैसे तो एक ही मिलती है। तो ये 2 आवर का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। मैं रिकमेंड आपको करूँगा 4 आवर का करें, उसके बाद 2 आवर का। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप जो मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी ज़रूर ड्रा करें। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये चीज़ें देखेंगे। ये आपकी क्योंकि क्लास 4 है तो आपको इतना ज़्यादा अभी बड़ी सारी चीज़ें मैंने बतानी है। आपके पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम ढूंढते हैं पहला, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको बनाना तो आ गया है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा मेरी वीडियो नंबर 3 को देख लें। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। किस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया? इस कैंडल ने। अब इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मैं कोई चार्ट ओपन करके नहीं बैठा था, मैंने रैंडमली जगह देखी है और मैं रैंडमली ही आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं इस चीज़ का वो लग रहा तो मैं अभी ही अपना पेयर चेंज कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यही चीज़ें ही हर जगह फॉलो होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चार्ट में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी और किसी में फॉलो होगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दोबारा इधर भी 2 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर इधर देखें तो आपको यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ही नज़र आ रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका भी शॉर्ट ट्रेंड ही बन रहा था। तो ये हमारे पास इधर ट्रेंड लाइन आ रही है। 1-2 जगह लिक्विडिटी हंट हुई है, तो लिक्विडिटी से आप कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेंड लाइन पे नहीं करनी। सारे ही अगर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने लग जाएंगे तो फिर प्रॉफिट कौन बनाएगा? कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट बनाएगा ना। तो ट्रेडिंग का रूल है, कोई एक लॉस करता है तो वही लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप एंट्री किस तरह ले सकते हैं। ये सिर्फ बता रहा हूँ, एंट्री इस बेस पे लेनी नहीं है। इसमें बहुत सारी कन्फर्मेशन होती हैं जो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेंगी। तो ये हमारे पास पहला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको बड़ा ही क्लियर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये सारा का सारा यहाँ से जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसको आपने कर लेना है मार्क। ग्रीन कैंडल नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने रेड कैंडल्स करनी है। ये यहाँ तक, ये इस कैंडल तक, जो पहले आने वाली कैंडल्स है, जो डाउन ट्रेंड की कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ग्रीन कैंडल्स मार्क करनी है। कौन सी कैंडल्स मार्क करनी है? ग्रीन कैंडल्स। सबसे पहले ग्रीन कैंडल आपकी ये है एक। दूसरी आपकी जो ग्रीन कैंडल है वो ये है। आप इसको भी साथ मिला लें अगर, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा जोन हो जाएगा ये।
और अगर आप इसको चलो मैं तीसरा भी बना लेता हूँ। ये आपका तीसरा जोन आपका ये है, ये 3 हो गए हैं ना आपके पास जोन। अब आपने एंट्री कैसे लेनी है, आपको क्या पता कि इनमें से एंट्री किस में लेंगे। मैंने पहली दूसरी या तीसरी वीडियो में बताया था कि आपने जब ट्रेंड जिस तरह चल रहा है आपने ट्रेड उसी तरह लेनी है। तो अब इसको तो आप कर दें क्रॉस। अब आपके पास 3 जोन बन गए हैं। जब जोन नहीं बनेगा जोन ढूंढने का भी मैं तरीका बताऊंगा। अब आप चले जाएं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ वाली ग्रीन कैंडल तो गायब हो गई है, गायब हो गई है तो इसको भी जोन को भी गायब कर दें। और यहाँ वाली ग्रीन कैंडल भी गायब हो गई है, गायब हो गई है तो इसको भी गायब कर दें। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ यही जोन, ये जो कैंडल बची हुई है बस यही जोन है और कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाली जगह भी नहीं है। तो अब आप आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें आपका स्टॉप लॉस सबसे छोटा होता है। अगर हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल हुआ, अल्लाह करे कि हो, अगर हाँ है, मुझे नहीं लग रहा कि है, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हुआ तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास डेटा अवेलेबल है किस्मत से। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी आपको हिंट दूंगा कि मार्केट जैसे ही, क्योंकि हमने तो ये जोन बनाया था, यहाँ पे तो हमने जोन मार्क किया हुआ है ना। जोन मार्क करने के बाद मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई है, मुझे पता था, यकीन था कि आएगी। अगर नहीं आती तो फिर हमने एंट्री नहीं लेनी। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आ गई है तो यहाँ पे देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, जाने दें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके पास जो लो है जिसको हम कहते हैं ये है, और इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, क्या कर लिया, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद आप यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस के साथ यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्क करेंगे। एक ये ग्रीन कैंडल है और एक ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है और एक ये है। अब ये यहाँ पे आप तीनों चीज़ें मार्क करेंगे। तीनों चीज़ें मार्क करने के बाद ना, तीनों लेवल आपने क्या करना है, ये भी मार्क कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे अपने तीनों को मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। अब अगर आपके पास फंड 2-3-4 हज़ार डॉलर का है फिर तो आप कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ पे छोटा तो $400 का अकाउंट, छोटा अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, सिंपली सेंटर वाली जो है उसको आपने लेना है, बिल्कुल सेंटर वाली। ये जो सेंटर वाली है ना, इसी को आपने ट्रेड लेनी है इस जगह से। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे, लेट से आपने यहाँ पे एंट्री लगा दी और आपने स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 656 है, तो एटलीस्ट 15 पिप्स का रखना है, 15 to 20 पिप्स, मैं 20 पिप्स कहता हूँ। तो इतना स्टॉप लॉस जैसे ही आप रखेंगे तो आप फिर प्रॉफिट में मेरे ख्याल से खेल रहे होंगे, प्रॉफिट बनाएंगे नहीं। तो ये आपकी पहली एंट्री का तरीका था। तो यहाँ पे अगर आप 2 आवर पे चले जाएँ, स्टॉप लॉस, अच्छा, आप अपना जो टेक प्रॉफिट रखेंगे वो अपना 2 आवर के अकॉर्डिंग रखेंगे, 1 आवर के अकॉर्डिंग या फिर 3 मिनट के अकॉर्डिंग आप अपना टेक प्रॉफिट कभी भी नहीं रखेंगे। तो 2 आवर के अकॉर्डिंग जो हमारा लो है वो ये है और ये आपका एक ट्रेड हो गई प्रॉफिट में। अब अपना प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं रेशो, ये आपका एक प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, 1:12 हो रहा है। तो ये आपकी पहली एंट्री की क्लास है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा मज़ीद एंट्री किस तरह लेनी है, कंफर्मेशन किस तरह लेनी है, वो भी आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।